हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1। तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, 25 सामान्य हिंदी के और 25 सामान्य ज्ञान के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकर्ष। नेक्स्ट है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उक्त का हो जाएगा अनुक्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निर्दय शब्द का विलोम क्या है? तो निर्दय का विलोम शब्द हो जाएगा सदय, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, फोर्थ का होगा ऑप्शन सी, सदैव। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, निमीलन। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से देखना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो ये पाती पाती वर्ड तो गलत हो जाएगा, पत्र के साथ लिखनी नहीं आएगा। तो यहाँ होगा आंसर ऑप्शन डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? आंखें दिखाना, आंख में चुभना, आंख बिछाना, आंख में गुदगुदी करना। तो आंखें दिखाना भी ठीक है, किसी को डराना धमकाना। आंख में चुभना मतलब उस इंसान को वह अच्छा ना लगना। आंखें बिछाना कि उसके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट वगैरह करना, कि उसके लिए उसको बहुत ही भाव देना टाइप का हो जाएगा। लेकिन आंख में गुदगुदी करना ये कोई मुहावरा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? तो रिजर्वेशन जो इंग्लिश का वर्ड है उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? हम नॉर्मली रिजर्वेशन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेन का रिजर्वेशन होता है इस टाइप से। तो रिजर्वेशन का जो हिंदी मीनिंग है ये होता है आरक्षण, जैसे कि कास्ट में रिजर्वेशन होता है इस टाइप से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कहावत सही है? हाथ कंगन को फारसी क्या, या फिर हाथ कंगन का रंग क्या, हाथ कंगन की गोलाई क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट है, संपादकीय शब्द का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? तो जो संपादकीय होता है इसका इंग्लिश में होता है एडिटोरियल, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी कहावत सही नहीं है? घर का बेदी लंका डावे, बिल्कुल ठीक है। खोदा पार निकली चुईया, ये भी ठीक है। चोर की दाढ़ी में बाल, ये गलत है। काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, ये होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, ना कि चोर की दाढ़ी में बाल। नेक्स्ट है, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो नोटिफिकेशन वर्ड हमें पता होता है, इसका जो हिंदी पर्याय होता है ये होता है ऑप्शन डी, अधिसूचना। अब नेक्स्ट है हमारा कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा? विलोमवाची तो गलत हो जाएगा हमारा, प्रतिलोमवाची भी नहीं, समानाभास भी नहीं। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन डी, समानार्थी। नेक्स्ट है, यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। और भागीरथी किसका है? ये है गंगा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो निशीथ का पर्यायवाची रात्रि भी है, रजनी भी है, निशा भी है। ये सभी रात के पर्यायवाची हैं, जिसे निशीथ भी बोला जाता है। लेकिन जो तम है इसका मीनिंग होता है अंधेरा, तो ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? ये भास्वर दे रखा है, जबकि भास्कर होगा। प्रकाश का तो मीनिंग उजाला होता है, तेज भी नहीं होता, तेज का मीनिंग प्रकाश आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्तंड। नेक्स्ट है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो क्रोध का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्ष। बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दामिनी भी है, चंचला भी है, तड़ित भी है। लेकिन जो वितुंडा है वह है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्राची का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पूर्व, मीन्स पहले। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बकरी का ताकतवर दूध होता है, ये गलत है। बकरी का दूध ताकतवर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूध ताकतवर बकरी का होता है, ये भी गलत है। होता है बकरी का दूध बकरी का ताकतवर। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी, कि बकरी का दूध ताकतवर होता है।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 से 24 तक निम्नलिखित 4 वाक्यों में से 3 त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटि रहित मीन्स जो हमारा शुद्ध वाक्य है वो बताना है कौन सा होगा। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तो एक है तो गीतों नहीं आ सकता। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, तो अगर गीत है तो एक लगाना ज़रूरी नहीं है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये भी गलत है। ये आएगा कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मैं पूरी रात में जागता रहा, ये गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये ठीक है। सारी रात भर, तब सारी आ गया तो रात भर की ज़रूरत नहीं है, केवल रात आएगा। और मैं पूरी रात भर, तो पूरी आ गया तो यहाँ पर भर नहीं आएगा, रात भर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कि मैं सारी रात जागता रहा। नेक्स्ट है जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, या जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, तो यहाँ बिल्कुल सही होगा ऑप्शन हमारा डी कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। नेक्स्ट है यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, या यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, या आसानी सहित या आसानी से। तो यहाँ आएगा ऑप्शन डी कि यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा 25 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ये काव्य पंक्ति दी गई है, बताना है कि किसका कौन सा रचनाकार है। तो हम देखते हैं भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तो ये है तुलसीदास जी की, तो हमारा ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है हम राज्य लिए मरते हैं, तो ये है हमारे मैथिली शरण गुप्त की, तो बी का हो जाएगा 3। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये है अज्ञेय की, सी का हो जाएगा 1। बतरस लालच लाल की, ये है बिहारी की, तो डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 3, 1 एंड 2। नेक्स्ट है पार्ट 2 सामान्य ज्ञान का नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो आकार होता है वो 1 nm से 100 nm तक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इनमें करेंसी का नियमन भी है, साख का नियमन भी है, और देश के विदेशी विनिमय जो कोष की रखवाली होती है ये भी है। लेकिन जो विदेशी व्यापार का नियमन है ये आरबीआई का वर्क नहीं है। नेक्स्ट है साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या है। तो डीओएस का मीनिंग होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है किस जोड़े का मलान सही नहीं है। इबोला वायरस चेचक, ये गलत है, इबोला वायरस चेचक का नहीं होता। जीव सांख्यिकी की पहचान जो होती है वो उंगली छापन मीन्स फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन से होती है, बिल्कुल ठीक है। क्लोनिंग दे रखा है, आनुवांशिक प्रतिकृति, ये भी ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैतृक या अपराधी की पहचान में यूज होता है, ये भी ठीक है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए इबोला वायरस चेचक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235, ऑप्शन सी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक है ऑप्शन बी मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में किया जाता है सिलिकॉन, Si एलिमेंट यूज। नेक्स्ट है यहाँ पर 34 निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर मीन्स बहुलक नहीं है। तो इनमें से नायलॉन भी है, कैप्रोलैक्टम भी है, पॉलीस्टायरीन भी है, लेकिन जो टेफ्लॉन है ये पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए। तो खून का थक्का जो जमाने में होता है वो होता है विटामिन के। इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट किसका बना होता है। तो फिलामेंट हमेशा टंगस्टन का बना होता है। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होगी। तो ऊर्जा प्रति क्वांटम यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगी जिसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी, 200 से 280 नैनोमीटर। नेक्स्ट है भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया। तो ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो ये होता है भूमध्य रेखा की साइड जाने पर वह बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है बैसिलस थूरिनजिएंसिस का प्रयोग होता है। तो इसका यूज़ होता है जैविक
कीटनाशक में। नेक्स्ट है 20वें ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2014 के 74 किलोग्राम वजन संवर्ग में कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता था सुशील कुमार ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न से अलंकृत किया गया? तो भारत रत्न से अलंकृत किया गया था CNR राव को। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो नॉर्थ मिड वाला रेलवे जोन है उसका जो मुख्यालय है ये स्थित है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है? तो ये कहा गया है नमामि गंगे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? तो व्हाट इज द थर्ड स्टेट ये लिखा था AB सियेस ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब चेंज करेंगे तो किससे चेंज करेंगे? डायनामो से। नेक्स्ट है दिन के समय जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? तो दिन के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? तो उसके भार में कमी आ जाएगी। क्योंकि भार में कमी क्यों आएगी? उसके द्रव्यमान में तो आएगी नहीं, मास तो m हमारा सबका सेम ही रहता है, लेकिन जो भार होता है वो W = mg होता है। तो जो g की वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। तो g की वैल्यू चंद्रमा पे होती है पृथ्वी की g की वैल्यू की अपॉन 6 मीन्स g/6। तो g की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब वहाँ पर भार भी कम हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ चंद्रमा पर लेके जाएगी पृथ्वी से तो उसके भार में कमी आ जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? डायनामाइट में भी, बारूद में भी, गन पाउडर में भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में। तो अब हम कल की क्लास में इसके आगे का पार्ट करेंगे मैथ्स का और ग्राम्य समाज एवं विकास का। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।